चतरा जिले के हंटरगंज में सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तीन धर्मों के संगम स्थल सिद्धपीठ मां कोलेश्वरी प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। दूर दूर से श्रद्धालु यहां मां के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जिससे मंदिर परिसर और पहाड़ी क्षेत्र में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि इस आस्था के सैलाब के बीच प्रशासनिक अनदेखी और सुरक्षा चूक की तस्वीरें भी सामने नजर आती हैं। कोइलेश्वरी पहाड़ धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थान हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजनीय माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता कोलेश्वरी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे सिद्धपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इस स्थान पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी आकर साधना करते हैं, जिससे इसकी धार्मिक विविधता और ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, श्रद्धालुओं की भीड़, लेकिन यहाँ पर जिला बल या प्रशासनिक अधिकारियों की गैर मौजूदगी से स्थिति अव्यवस्थित होती दिखी। हाल के दिनों में देश भर के कई धार्मिक स्थलों पर भगदड़ की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में प्रशासन को यहाँ विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए थी, लेकिन मंदिर परिसर और पहाड़ी रास्तों पर जो सीढ़ियां बनी हैं, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं दिखे, जिससे किसी भी अप्रिय घटना का खतरा बना रहता है। मां कोइलेश्वरी मंदिर के आसपास की साफ सफाई की व्यवस्था भी दयनीय स्थिति में है। श्रद्धालुओं द्वारा फैलाई गई गंदगी से मंदिर परिसर और रास्तों पर जगह जगह कूड़ा पड़ा है। पहाड़ पर स्थित प्राकृतिक तालाब भी पूरी तरह गंदगी की चपेट में आ चुका है। एक बार आप इस तस्वीर को देखिए, जहां मंदिर के पास ही एक तालाब है। तस्वीर को देखने के बाद आप जरूर विवश हो गए होंगे कि आखिर आपने क्या देख लिया, और इसी बात की चिंता वहां के स्थानीय नागरिक भी जता रहे हैं। देखिए, कोलेश्वरी जो यहाँ पे तीनों धर्म का संगम है, वो बहुत ही तीनों धर्म के हिसाब से बहुत ही पवित्र स्थल है। अगर सरकार चाहे तो इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर सकती है। स्पष्ट पर्यटन नीति लागू करने के साथ ही ये बहुत बड़ा रोजगार का एक स्रोत बनेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखने के बाद पता चला कि बहुत सारी कुव्यवस्थाएं हैं, ना ही सुरक्षा का कोई व्यापक पैमाना यहाँ पे है, ना ही कोई साफ सफाई, गंदगी चारों तरफ अंबार फैला हुआ है। तालाब है, एक बहुत सुंदर सा बीच में तालाब है, वो इतनी नरकीय स्थिति में है कि बताया नहीं जा सकता। उसका पानी आप छू नहीं पाइएगा, ऐसी स्थिति में है। तो सरकार को थोड़े से दृढ़ संकल्प होके आगे बढ़ के इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे तो काफी ज्यादा रोजगार की संभावनाएं यहाँ पे सृजित हो सकती है। आज काफी भीड़ भी है और देखा जा रहा है कि जैसे कई क्षेत्रों में भगदड़ मचा है। अगर यहाँ पे ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा? जी, हम भी तो वही देखे, नीचे से ऊपर तक देखे, सुरक्षा का कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और ये तीनों धर्म का संगम स्थल है। हमारा इटखोरी है, इटखोरी के बाद ये कोलेश्वरी है। ये तीनों धर्म का संगम स्थल है, तो निश्चित रूप से तीनों धर्म के जो श्रद्धालु लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं अपने अपने भक्ति के साथ यहाँ पे, लेकिन व्यवस्था, सुरक्षा का कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। सुना आपने, स्थानीय निवासी ने चिंता जताने के साथ पर्यटन के रूप में इसे विकसित करने को लेकर सलाह भी दी। चूंकि ये तीन धर्मों का संगम स्थल है, तो विकास की असीम संभावनाएं हैं। हजारीबाग से एक पत्रकार शशांक भी वहां गए और वहां की स्थिति देखकर उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी आपको सुननी चाहिए। सुरक्षा को लेकर स्थानीय निवासी का तो आपने सुना ही नहीं। पत्रकार हैं,
पूजा करने गए थे, कैलाशेश्वरी पहाड़ पर चिंता जता रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से माता कैलाशेश्वरी मंदिर में आज भीड़ उमड़ी है, प्रशासनिक चूक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं, तीनों धर्म का यह समागम स्थल है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लोग यहाँ पहुँचते हैं। और जिस प्रकार से देश के अन्य क्षेत्रों से भगदड़ की खबरें आ रही हैं, इस मंदिर में पुलिस बल की नियुक्ति होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। ये शोचनीय है। अब जिला प्रशासन की इस पर क्या राय है वो जाने, लेकिन यहाँ पे पुलिस बल का होना बहुत ज़रूरी था। प्राकृतिक सुंदरता भी इस क्षेत्र की काफ़ी अच्छी है। अगर जिला प्रशासन चाहे तो इसे एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में भी डेवलप कर सकता था, लेकिन काफ़ी कमियां हैं, जिसे ध्यान में रखकर यहाँ के जनप्रतिनिधि को, यहाँ के जिला प्रशासन को काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों का रोजगार का भी अवसर बढ़ेगा और इस क्षेत्र में जो कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी और ये क्षेत्र काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है।